अभी भी तो सेम बस पर जा रही है, अब तो तूने कंप्लेन नहीं करी। टेस्ट तो भरपूर आ रहा है तुम्हें। सॉरी वी कुडंट सेव हिम, ऑब्वियसली टूटे हुए प्लेन में रहती है वो। हेलो एंड वेलकम टू ये क्या था, सीरीज जहां पर हम देखते हैं ब्रांड न्यू मूवीज और करते हैं उसके प्लॉट का धागे नती तक दिन था। जिंदगी में वैसे तो कुछ बजना बजाना हो नहीं रहा, दिल्ली में जो बैठे हैं, नहीं मतलब मैं बॉम्बे में रहकर कुछ ज्यादा बजाता नहीं हूँ। गलत इंप्रेशन मतलब मेरे चरित्र का। यस आई एम इन दिल्ली। बहुत मुश्किल से एक फ्रेम दिखाने लायक बनाया है पर लेट्स एक्सेप्ट इट। तुम्हारा बैकग्राउंड पे ध्यान होता हुआ है, मेरे चेहरे से नजर नहीं हटती। क्लियरली माय मेंटल हेल्थ इज सफरिंग in Delhi. Let's get started. We are back with another movie from production house जो डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि उसको कॉमेडी में जाना है या फिर हॉरर में। ठीक से तो दोनों नहीं हो रही हैं। मडॉक स्टूडियोज थामा। मूवी का बेसिक प्रीमाइस है ट्वाइलाइट बट मेक इट नाला सोपारा। A bunch of actors trying very hard to compete कि सबसे गंदी एक्टिंग कौन करेगा। बेसिकली जो मूवी है it is about these one supernatural creatures called वेताल। हाँ वही वेताल जो विक्रम के साथ बैरबैक करता था। सुपरनैचुरल बीइंग्स कॉल्ड वेताल खून पीते हैं। कैसे आयुष्मान अपने थोड़े बहुत दोस्तों के साथ की ट्रिप पे जाता है, वहां फंस जाता है, ही इज सेव्ड एंड यू नो हाउ द होल थिंग्स फॉलो अप। बताता हूं चलो। सो मूवी की शुरुआत होती है, ये ब्रिटिशर्स हैं बिफोर इंडिपेंडेंस, कहीं जंगल में जा रहे हैं, थामा होते हैं, अपने बाकी वेताल्स के साथ इन पे अटैक कर देते हैं because for some reason they want to compete with बापू। See, these were the real freedom fighters we haven't been taught about। कल से मुझे चाहिए थामा की फोटो अपने 100 रुपए के नोट पर। Then we cut to आयुष्मान जो है कैंपिंग के लिए आया है 3 लोगों के साथ। कौन सी कैंपिंग ट्रिप 3 दोस्तों के साथ होती है, ग्रुप ट्रिप ही बुक कर लेता। And he is apparently a journalist। बिना किसी कंपास के, बिना किसी मैप के, बिना किसी गाइड के ऐसे ही रैंडम जंगल में भागना शुरू कर देते हैं। हाउ टू किल योरसेल्फ 101 वही होता है। ये जंगल के अंदर से सेल्फी ले रहा होता है और इसके ऊपर कौन अटैक कर देता है, भालू, ब्राउन भालू। ब्राउन भालू तो मिलता ही नॉर्थ अमेरिका के अंदर है और ये ट्रिप तो करने इंडिया में कहीं पर आए हैं। राइटर ने डिस्कवरी चैनल नहीं देखा है। जनरल ब्राउन बेयर अटैक करने का रूल होता है डू नॉट रन, प्ले डेड। भागना शुरू कर देता है, इसके पीछे पीछे वो भालू भाग रहा है, बेहोश हो जाता है और इसको कौन बचा लेती है, रश्मिका मंदाना। And now Rashmika Mandana is playing this Vetal. She is controlling the urge to उसका खून पीने का। पी लेना बहन, take a sip of my potion। एंड फॉर सम रीजन ये रश्मिका जो है वो एक अबैंडन से प्लेन के अंदर रहती है। क्लियरली लगता है इनकी बिरादरी में भी रेंट और महंगाई बहुत बढ़ गई है और इसने टाइम पर इन्वेस्टमेंट्स नहीं करी है। रश्मिका और आयुष्मान है उसके बीच में ऐसे नजदीकियां बढ़ रही हैं। 2 दिन पहले तू मिला है एक रैंडम औरत से इन द जंगल एंड तू उससे नजदीकियां बढ़ा रहा है। ये तो मतलब ऐसे कैजुअल है, टूटे हुए प्लेन में रहती है वो। एंड फॉर सम रीजन वैसे ये वेताल है, इसने लो कट ब्लाउज विद स्लिट वाला ऐसे वो क्यों पहन के रखा हुआ है विद लाइक अ झोगा। थोड़ी इसे भालू की खाल वाल पहन के होती तो थोड़ा समझ आता, ऑन कैरेक्टर लगता। नाउ ऑन वन ऑफ द नाइट्स आयुष्मान होता है वो उसके से प्लेन की पेरिफेरी से बाहर निकल जाता है। एक और वेताल जो है वो अटैक कर देता है एंड अटैक करके इसको ले जाते हैं वेताल्स के मेन टाउन के अंदर। ओके, अपेरेंटली इन वेताल्स का एक जो मेन थामा है प्लेड बाय नवाजुद्दीन सिद्दीकी हु क्रिएटेड ऑल ऑफ दीज वेताल्स एंड अपेरेंटली दीज वेताल्स वर ऑलवेज क्रिएटेड टू सॉर्ट ऑफ किल द बैड पीपल। ठेके लेके रखे हुए थे, ब्लड बैंक लूटो अपना निकलो। He decided that no, now he wants to turn all humans into vetals and build a whole army and राज करना चाहता है and all of that stuff, which was against the very primary rules of Vetals and that's the reason सब वेताल्स ने मिलके अपने क्रिएटर को ही एक डाल दिया गुफा के अंदर। तो ये जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी है पिछले 75 साल से ऐसे कैद के अंदर है, 100 साल की कैद के ऊपर। तो 25 साल तो बचे हैं। वेतालों की उम्र तो बहुत ही लंबी होती है, तो तुम्हारे लिए 25 साल है कितने। तो अब ना आयुष्मान को सजा मिलती है कि इसको बेसिकली तहखाने में फेंक दो, बट इनके अंदर वन ऑफ द गाय वो इंस्टेड ऑफ पुटिंग इट इन ऐसे तहखाना वो थामा के पास फेंक देता है इसको। बट जस्ट इन टाइम जो रश्मिका होती है वो इसको बचा लेती है, इसको अपने वो टाउन से भगा कर ले जाती है, ट्रक के ऊपर बिठाकर आयुष्मान के घर जाते हैं। एंड आयुष्मान के घर वालों ने एक्सेप्ट कर लिया है इतने दिनों के अंदर आयुष्मान मर गया है। इसका यहाँ पे पूरा ऐसे चौथा चल रहा है। रश्मिका को ऐसे इंट्रोड्यूस करवाता है कि इसने ही मेरी जान बचाई है और इसकी जंगल के अंदर इसकी शादी जो है किसी रैंडम इंसान से करने वाले थे, तो इसलिए आज से हमारे साथ रहेगी। ना कोई मतलब बिरादरी देखी, मतलब उठना बैठना कैसा है, लड़की का बैकग्राउंड चेक, सीधा बहू बना रहा है। इतना इजीली ट्रस्ट कर जाता है, इसीलिए सक्सेसफुल पत्रकार नहीं बन पाया अभी तक तू। अब कुछ नहीं है, वही फालतू फालतू से जोक्स हैं। बोल देती है कि मैं तो नॉनवेज के अंदर क्या खाती हूँ,
बारासिंगा, मैन थोड़ा रीड द रूम। वैसे तुम लोग इंसानों के साथ इतने सालों से एग्जिस्ट करते हो, तेरे को इतना नहीं आता कि इंसानों के अंदर घुल मिल के कैसे रहना है। कुत्ते को देख के ऐसे इसको भूख लग रही है, जा ना किसी ऐसे मतलब मुर्गी खाया। मैं तो बोलता हूँ शहर तक आई गई है तो गो ट्राई KFC। कब तक ऐसे कच्चा बारासिंगा खाएगी। फिर रश्मिका को ऐसे डेट पर लेके जाते हैं तो कवाली नाइट्स, जहां पर मलाइका अरोड़ा खान तेरी आंखें नजर बिब, ये कौन सी कवाली चल रही है भाई। तब हमने तो जो आओ ना वो वाली सुनी है। रश्मिका जो होती है जंग लगे घुटनों के साथ मलाइका के साथ डांस वांस करती है। 2-3 ऐसे दिल्ली वाले लड़कों को लगता है कि उनके साथ ऐसे फ्रैंक हो रही है, तो वो गाड़ी को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। लड़ाइयां शुरू हो जाती है एंड आयुष्मान जब वो पिट जाता है, रश्मिका के अंदर का वेताल बाहर आ जाते हैं ऐसे करके। फाइनली अपना ऐसे असली रूप दिखाती है, बड़े बड़े दांत, और वो सहम जाता है। अभी तक तो उसको ऐसे प्यार आ रहा था, नाउ ही इज कंसर्न्ड बिकॉज़ इतने बड़े दांत के साथ पॉपकॉर्न खाना मुश्किल है इतने लंबे दांतों के साथ। तुम क्या सोच रहे थे? गलत दिमाग, लिप्स भी नीचे करके नहीं कवर हो। जो रश्मिका होती है वो इन सब लौंडों को पीट पिटा देती है एंड ये यहाँ से बचकर निकल जाते हैं। अब ये जब घर आते हैं, अब आ जाती है इनके घर पे पुलिस, और पुलिस लेकर जाती है रश्मिका को एक अलग कमरे के अंदर पर्दे लगा के इंटेरोगेशन के लिए। फीमेल पुलिस ऑफिसर कहाँ है? आफ्टर सनसेट यू कैन नॉट अरेस्ट और हैव लाइक एनी ऑल्टरकेशन विद अ फीमेल। आयुष्मान कुछ बोल भी नहीं रहे, तेरी बंदी कैसे अकेले में इंटेरोगेशन हो रही है, तेरा कोई ऐसे फर्ज नहीं बनता। पुलिस वाला कमरे में आके इंटेरोगेशन जैसे ही शुरू करता है। जाहिल तरीका है एक दूसरे को ग्रीट करने का एज वेताल। अल्टीमेटली पुलिस वाला इसको बोलता है कि 174 इयर्स से I have been maintaining a balance between humans and वेताल्स। आज तक किसी ने पूछा नहीं कि ये पुलिस वाला 175 साल से कैसे जिंदा है। तेरी तो सरकारी नौकरी है, रिकॉर्ड तो रहता होगा सरकार के पास, कितनी ट्रांसफर करवाएगा। आजादी से पहले से ऑन ड्यूटी ऐसी भी क्या मोटी घूस मिल रही है। कि रश्मिका को बोलता है कि देख तेरे साथ उसकी भी जान को खतरा है, तो प्लीज जस्ट गो। दिल पर पत्थर रख कर जो आयुष्मान होता है वो इसको बस स्टॉप पर लेकर जाता है। क्यों? इसको तो उड़ना आता है ना, बस का किराया क्यों वेस्ट कर रहा है? उड़ के चली जाती वापस अपने जंगल। और अभी तक रश्मिका ऐसे बोल रही थी कि मैं बस पे नहीं बैठ सकती क्योंकि लोगों के बीच में उनकी नसें देखकर मुझे ऐसे तलब लगती है। अभी भी तो सेम बस पर जा रही है, अब तो तूने कंप्लेन नहीं करी, अब कहां भूख मिटा कर आ रही है। जो आयुष्मान होता है उसको ऐसे रोक रहे आते, नहीं रुक जाओ, अखियों से अखियां लड़ गई रे हो जाता है। आयुष्मान उड़ जाता है, इसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। फिर ये रश्मिका जो होती है इसको हॉस्पिटल ले आती है। डॉक्टर लोग हैं वो इसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, इसको ऐसे शॉक दे रहे हैं। एक शॉक यहाँ दे रहा है और एक शॉक यहाँ दे रहा है। यहाँ कौन सा पैनक्रियाटिक हार्ट है डॉक्टर? डॉक्टर बोलता है सॉरी वी कुडंट सेव हिम। ऑब्वियसली यहाँ पर अगर तू पल्स ढूंढने का तो कहां से सेव कर पाएगा पेशेंट को। लेकिन आफ्टर दैट आयुष्मान को ऐसे कुछ होता है कि वापस जिंदा हो जाता है। बेसिकली रश्मिका उसको मरने से बचाने के लिए एंडेड अप टर्निंग हिम इनटू वेताल, जिस वजह से अब जो इनका एक्चुअल थामा था वो आजाद होगा अपनी कैद से और उसकी जगह पे रश्मिका जाएगी 100 साल की कैद के अंदर। आयुष्मान जो है वो ऐसे बन चुका है वेताल और ये पहला काम ही क्या करता है, हॉस्पिटल के ब्लड बैंक को जाके लूट लेता है। He is the only sensible and mindful वेताल। कोई भूखे रहने की जरूरत है ही नहीं। किसी भी कसाई खाने में जाके बोल दे भाई तूने मुर्गी काटी है, खून जरा दे दे, एक थैली हो गया तुम्हारा। तो अब आयुष्मान finally comes in terms with the fact that he's officially dead and now he's वेताल। एंड इसका सबसे पहला कंसर्न होता है कि ये राजमा चावल कैसे खाएगा। तंद बोड़ा नहीं हुआ है तू, जीभ तो अभी भी ठीक है, टेस्ट तो भरपूर आ रहा है तुम्हें। एंड स्लोली नाउ जो आयुष्मान है he is coming in terms with his powers and वो ऐसे एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पे उड़ रहा है। क्या फालतू वेताल है, मतलब थोड़ा पैसा कमा पागल इस पावर से, थोड़ी पब्लिसिटी ले, राखी सावंत से सीख कुछ। दुबई जाकर 2 सुपर पावर लेकर आती है और पूरी पब्लिसिटी देती है। आयुष्मान होता है रश्मिका वो एक टाइम पे खिड़की से ऐसे घर आ रहे होते हैं, उनका बाप फाइनली इसको देख लेता है। दे एंड अप टेलिंग द ट्रूथ दैट हाउ ही इज नाउ ऑफिशियली डेड। बाप इज नॉट एबल टू एक्सेप्ट द रियलिटी। तो ये अपने वेताल बेटे को लेकर जाता है हैंड ऑफ गॉड वाले फेक बंदे के पास। यहाँ पर फॉर सम रीजन जो भेड़िया है उसका भाई दोस्त वो बैठा है अपनी प्रॉब्लम्स लेकर कि कैसे भेड़िए की कोई फाइट के अंदर वो हार रहा है
एंड हाउ कैन ही विन? ही कैन ओनली विन बाय ड्रिंकिंग द ब्लड ऑफ अ वेताल। जो हैंड ऑफ गॉड वाला होता है वो भेड़िए के दोस्त को, कि भेड़िए को जाके सुखा दे, मिल गया तेरे लिए खून पीने के लिए वेताल। पता नहीं क्या चूसा चुसाई चल रही है खून की भाई यहाँ पर। नेक्स्ट सीन के अंदर वरुण धवन की एंट्री हो जाती है एज भेड़िया। इन दोनों में लड़ाइयां वड़ाइयां होती है एंड ऑब्वियसली आयुष्मान ओवर पावर कर पा रहा है भेड़िए को, लेकिन एक पॉइंट पे ओवर कॉन्फिडेंस में आके ये अपने ऐसे कट मार के ऐसे बोलता है तुझे खून पीना है ना मेरा, तो अपनी एक खून की बूंद फेंकता है एंड भेड़िया एंड्स अप एक्चुअली ड्रिंकिंग इट। सो भेड़िया बिकम्स वेरी पावरफुल। लड़ते जा फिर अल्टीमेटली एक पॉइंट पे आयुष्मान गिरने वाला होता है एंड रश्मिका इसको आगे बचा लेती है। अल्टीमेटली ये वहां से उसको बचा के आयुष्मान को बचा के ले जाती है। अब रश्मिका जो होती है वो इसको बचाकर लेके जाती है उसी पुलिस वाले के पास। पुलिस वाला बोलता है कि देख देयर इज ओनली वन वे टू सेव हिम बिकॉज़ नाउ भेड़िया इज आफ्टर हिम। पता नहीं है भेड़िया कौन सा सनी देओल से इंस्पायर होकर आ रहा है खून पीने के लिए। इसको बचाने के लिए जो पुलिस वाला होता है वो आयुष्मान को लेके जाता है इनके अंडरग्राउंड पार्टी सीन्स के अंदर, वेयर ही विल बी इन द मिडल ऑफ ऑल द बेताल्स एंड, और यहाँ पर नोरा फतेही का बार डांस। दिल बन की आंखों का दीदार ये बंदी डांस कर रही है। आयुष्मान होता है उसको टल्ली करवा के बेहोश कर देते हैं। यहाँ पे बेताल्स की आर्मी आ जाती है रश्मिका को अरेस्ट करने के लिए एंड देन आइकॉनिक डायलॉग आता है नोरा फतेही का। एक डायलॉग के अंदर पूरी मूवी की थमा कर देती है, नहीं तुमको जाना होगा, तुमने सबसे बड़ा रूल तोड़ा है। फतेही जी शुक्र है आपकी कमर अच्छी चलती है क्योंकि मुंह तो नहीं चल पा रहा। अल्टीमेटली रश्मिका को यहाँ से पकड़ के ले जाते हैं। फिर आयुष्मान को ऐसे होश आता है तो उसको सारी सच्चाई बताते हैं कि कैसे ही इज ओनली नाउ सेफ हियर एंड रश्मिका को ले गए हैं। ये जंगल में जाता है, इस बार ये बस नहीं लेता, शुक्र है अक्ल आ गई है। सीक्रेट गेट से अंदर घुस जाता है। अब यहाँ पर सेरेमनी हो रही है असली थामा के वो जंजीरों को खोलकर रश्मिका को कैद में डालने की। जस्ट व्हेन थामा इज टेकिंग ओवर, आयुष्मान होता है वो भीड़ से निकलकर आकर बोलता है आई एम हियर टू सेव माय माशूका। लड़ाइयां वड़ाइयां हो जाती है। ऑब्वियसली जो थामा है वो ओवर पावर कर रहा है बिकॉज़ ये फुकरा नया नया बना है अभी वेताल, वो तेरे मुंह पे थामा कर देगा। एंड अल्टीमेटली वो पिट पिटा के आयुष्मान का ऐसे यहाँ पे चक्की मार के जान चूस जाता है। वो तो ऑलरेडी मरा पड़ा है, उसमें से क्या चूस रहा है तू? बहाने चाहिए बस चूस। मरे हुए आशिक को देखकर जो रश्मिका होती है उसके अंदर से फाइनली एक एक्सप्रेशन निकल जाता है। बेताल्स के जो भगवान जी होते हैं वो भी बोलते हैं शुक्र है। शक्ति सी निकल कर जाती है जो आयुष्मान को वापस जिंदा कर देती है एंड बेसिकली नाउ आयुष्मान हैज बिकम पावरफुल एंड वो अल्टीमेटली अब पीटना शुरू कर देता है नवाजुद्दीन सिद्दीकी को। एंड व्हेन ही इज अबाउट टू किल नवाजुद्दीन सिद्दीकी, रश्मिका इसको बोलती है कि नहीं तुम मत मारो, यू आर नॉट द सेम काइंड ऑफ थामा बिकॉज यू हैव हार्ट in you, you know, you still have heartbeat. And this was the whole urban legend of Betals कि when main Thama will come, he will still have a heartbeat. Special Betal, okay? Ayushman is the new Thama. 2 दिन पुराना इनका मेन थामा बन गया। इनके यहाँ पे कोई इलेक्शन नहीं होती, क्यों? डेमोक्रेसी ही नहीं है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी को वही वापस अपनी बेड़ियों के जाल में कैद करके वापस अपने डाल देते हैं। नेक्स्ट सीन के अंदर somebody has come, उसको वहां से भगाकर ले गया है कौन? सरकटा। And now we have to prepare ourselves to fight. So आयुष्मान बोलता है कैसे, how can we become more powerful? भेड़िए का खून पीकर। भेड़िया पावरफुल होता है विटाल का खून पीकर, विटाल होता है भेड़िए का खून पीकर। ये कौन सा 69 डायलिसिस वर्जन चल रहा है? On that note, movie ends. Honestly, Thama should have Thama long back. A new theme to cover. I do feel it tried way too hard to put it into mythology also, put it into like independence wala angle also. A lot of फालतू के angles थे. The whole the only thing we were doing was But yeah, that was my explanation and my 2 cents. जो 2 बिल्कुल नहीं थे. Make sure you like, share and comment. And if you don't, मैं नहीं आकर चूसता. बस बनाओ ऐसे फालतू के अपने अरमान. नहीं चाहिए मुझे वैसी ताकत. Thanks a lot for watching. I'll see you hopefully next week back into my Bombay home and not with this almari of a background. Thanks a lot for watching. Bye.